किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। ये मुस्लिम लीग नून और इस निगरान हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये इलेक्शन जनवरी फरवरी तक भी ना हो, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग मीडिया पे ये कहते हैं जी कि कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो है वो भागना चाहते हैं इलेक्शन से, और आप देख लें कि इनके जो स्पोक्स पर्सन है या वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है भोंपू भोंपू। इनके कुछ भोंपू जो है वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो अगले साल मई तक भी इलेक्शन नहीं होगा, और कुछ भोंपू कहते हैं कि जी अगले साल अक्टूबर तक भी नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने 3-4 पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ के मैंने जाकर पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया है। लाहौर में, कराची में, पेशावर में और रावलपिंडी में। लेटेस्ट जो है वो मैंने रावलपिंडी में लोगों से बात की है। तो जो पब्लिक का जो मिजाज है ना, वो बुरा ना मनाइएगा इमरान साहब और जी जी। आप सारे लोग। देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि हम जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो मीडिया पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ठीक बहुत बात। सी प्रॉब्लम है, सही। ठीक है ना? पब्लिक कुछ और सोच रही है, आपको मीडिया पे कुछ और नजर आता है। अवाम की अक्सरियत जो है वो मैं आज आपको दावत देता हूं कि आप किसी दिन ये स्टूडियो से निकले मेरे साथ, जरा आप लाहौर की अनारकली में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, आप पिंडी आ जाएं, मैं आपको राजा बाजार ले जाऊंगा, आप इस्लामाबाद आ जाएं, मैं आपको सुपर मार्केट में ले जाऊंगा, कराची कंपनी, पिशावर चले मेरे साथ, मैं आपको किस्सा खानी बाजार ले जाऊंगा, कोयटा चले मैं आपको सरियाब रोड पे ले जाऊं, कराची में मैं आपको तारक रोड पे ले जाऊं, कहीं पे चले जाएं और आप किसी चौक में खड़े हो गए, सड़क पे खड़े हो जाए, रैंडम लोगों से बात करनी शुरू कर दें। उनको पूछें, बताएं जी आप मसले का हल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, जो ये बेयकीनी है और इंस्टेबिलिटी, इसका हल क्या है? लोग कहेंगे जी जल्दी इलेक्शन करा दें, फौरी इलेक्शन करा दें। पब्लिक चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन ये जो हमारी एलीट है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। लेकिन ये ज्यादा अरसा डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि पब्लिक चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते आईएमएफ के साथ जो 9 महीने की एक पैकेज डील की थी, तो मेरी बहुत जिम्मेदार जो बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सारी डील में इन्वॉल्व थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है। और ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने खामोशी से पाकिस्तान के बिहाफ पे जमानत दी हुई है कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये इलेक्शन जरूर करवा देंगे, तो उनके लोग भी पाकिस्तान आने शुरू हो गए हैं। खामोशी से उनके जी। डेलीगेशन आने शुरू हो गए हैं। कुछ के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है, और वो सारे के सारे जो हैं वो कहते हैं जी कि अंग्रेजी में वो कहते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू दैट द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। ये फरवरी तक तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ये क्योंकि असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया है। तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। जो इलेक्शन आपने फरवरी में करवाना है वो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी करवा सकते हैं। जो डीलिमिटेशन आप दिसंबर में करने जा रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन जो सदर है ना, साहब वाली हाँ, तजवीज़ हाँ, से इत्तेफाक है 6 अच्छा नवंबर मीर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने डिसीजन मेकर्स की बात की, तो मेरी यहाँ लाहौर में बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मुलाकात हो रही थी, तो वो मैंने उनसे भी ये इलेक्शन ही, क्योंकि आजकल हर जगह पे टॉपिक होता है जैसे आपने फरमाया, तो मैंने उनसे ये इलेक्शन के बारे में पूछा, तो उनका भी जो बेशतर सीनियर लोग थे उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है डिसीजन मेकर्स पे वो बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ पीटीआई अगर कर रही है या पीपल्स पार्टी अब शुरू हुई है कि वो भी इलेक्शन का मुतालबा करेगी, और उसके बाद दूसरी जमातें जो हैं वो भी प्रेशर बढ़ाएंगी, तो फिर ऐसे में डिसीजन मेकर्स क्या करेंगे? देखें, ये इमरान साहब, जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो बड़ी डिफरेंट है।
तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी जो है ना, वो कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। अगर ये इलेक्शन जल्दी होना है तो ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं होना। बिल्कुल ठीक। इसमें असल चीज जो है वो ये है कि एक चीज जो है वो हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं उनको समझ आ रही है, लेकिन हमारे डिसीजन मेकर्स को वो बात समझ नहीं आ रही है। हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं वो बाहर से बैठ के जब आप चीज को देखते हैं ना, बाहर से बैठ के या आप ऊपर से बैठ के देखते हैं कि ये नीचे क्या हो रहा है, तो आपको एक वाज़ेह पिक्चर नजर आती है। हमारे डिसीजन मेकर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और उनको वही नजर आता है जो सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में जो हो रहा है ना, वो समझते हैं यही पाकिस्तान है। उनको वो नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान के आसपास जो हो रहा है। अब ये जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक तहरीक चली है आजाद कश्मीर के गली और बाजारों में, वो तो मीडिया पे दिखाई नहीं की। जो रावला कोर्ट से शुरू हुई और पलंदरी में इतना बड़ा जलसा निकला लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो बगावत पे उतर आए हैं। तो अगर वहां के लोग बगावत पे उतर आए हैं तो ये सूरत जो है अगर पाकिस्तान तक पहुंच गई तो क्या होगा। तो जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं उनको ये नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें इसके फेडरेशन को एक रखने की वाहिद जमानत इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर एनार्की फैल गई, इंस्टेबिलिटी फैल गई, तो उसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उठाएंगी और वो कोशिश ये करेंगे कि जो हालात अफगानिस्तान में हो गए हैं वो पाकिस्तान में हो जाए। तो जो वेस्टर्न आपके दोस्त हैं ना, जो बाहर के दोस्त हैं आपके, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि यहाँ पे एनार्की ना फैले, इंस्टेबिलिटी ना फैले, और उसका वाहिद रास्ता जो है वो उनको नजर आ रहा है कि आइन के मुताबिक जल्दी इलेक्शन हो जाए। और इसीलिए इन्होंने जो IMF के साथ जो डील थी उसमें भी ये एक गैर एलानिया तौर पे उन्होंने ये एक शर्त शामिल करवाई थी कि आप इलेक्शन जल्दी कराएंगे। तो ये इलेक्शन से हमारे डिसीजन मेकर्स भागना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद मीर साहब तस्करा कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से कि इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन की अशद ज़रूरत है। आप किसी भी सूबे के किसी भी शहर में चले जाएं और वहाँ पर रैंडमली जाकर लोगों से सवाल करें कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है इसका हल क्या है, तो लोग आपको चीख कर कहेंगे कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन उसके बरक्स अहमद मीर साहब ने कहा कि जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने की कोशिश भी करें तो फरवरी से आगे लेकर नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी सियासी जमातें, पार्टियां ऐसी हैं जो इस वक्त इंतखाबात से भाग रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि अभी इलेक्शन ना हो, लेकिन जो इन्होंने करना इलेक्शन जो इन्होंने करवाने हैं वो फरवरी से आगे लेकर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरी फॉरेन डिप्लोमेट से बात हुई है और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF के साथ जो डील साइन किए 9 महीने का जो स्टैंड बाय मुआहिदा, उसके मुताबिक इनको इलेक्शन आने वाले 2-3 माह के अंदर हर हाल में करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्शन नवंबर से आगे चले जाते हैं, जनवरी या फरवरी में चले जाते हैं, तो मुल्क के अंदर एक और अनार्की सी फैल जाएगी और एक और इंतशार पैदा हो जाएगा कि 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं किया गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुल्क के अंदर जो बिजली के बिलों के हवाले से कहा कि जो हाल ही में इजाफा किया गया तो उस हवाले से खौफनाक तहरीक चली, तो ये मामला अगर इलेक्शन को डिले करेंगे तो खौफनाक तहरीक की जानब बढ़ सकता है। नाज़रीन इकराम, यह थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।